अरे जौनपुर के नामी बाजार जौनपुर जाना है, जौनपुर के नामी बाजार जौनपुर जाना है। वहीं जौनपुर में मदारी आया, वहीं जौनपुर में मदारी आया। एक बंदर एक मोर जौनपुर जाना है। अरे जीनी जाया केहू के दुआर मोरे बिरना, जिनी खोजा बरे तू हमार मोरे बिरना। नमस्कार दोस्तों, आज मैं हूं जनपद जौनपुर में। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पे जिस तरह से महिलाएं कार्य कर रही हैं और जिस तरह से परेशानियों का सामना कर रही हैं, शायद ही ऐसा कोई कर सके। परिवार की देखभाल करते हुए सोशल मीडिया के लिए समय निकालती हैं, तमाम दुनिया के ताने सुनती हैं और उसके बाद भी यूट्यूब पे काम करना जारी रखती हैं। कभी किसी को कोई छींटाकशी कर देता है तो उसे शौक लग जाता है, घर के दरवाजे बंद कर देता है और घर के दरवाजे बंद करके सिर्फ सिसकियाँ लेता है, रोता है। लेकिन ये महिलाएं हर तानों को सुन करके, हर बातों को सह करके फिर भी यूट्यूब पे धमाल मचा रही है। मेरे फ्रेम में एक लोक गायिका हैं, आइए इनसे जानते हैं इनकी क्या कुछ जर्नी है और इनके जीवन में कितने उतार चढ़ाव आए और यूट्यूब पे ये क्यों आ गई। स्वागत है आपका। सबसे पहले सर के माध्यम, चैनल के माध्यम से जितने भी लोग दर्शक हमको देख रहे हैं, सुमन मौर्य का सादर प्रणाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। सुमन जी, पढ़ाई लिखाई आपकी कितनी है? हाई स्कूल, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है। हाई स्कूल जी। शादी कब हो गई? शादी हमारी 2003 में हुई थी, जब ने हाई स्कूल का परीक्षा दी थी तभी। बहुत पहले शादी कर ली थी? हाँ, शादी बहुत पहले हुई थी। कहाँ है इतनी जल्दी? घर वाले कर दिए। स्थिति परिस्थिति ऐसी होती है, कभी किसी के ऊपर। हमारे जैसे बाबा जी थे तो उनकी इच्छा थी कि शादी हो जाए ना, तो पता लगा कि हम चले जाएं ऊपर और देख ना पाए शादी, इसकी वजह से शादी हो पहले गई। लोग इसी तरह से कर देते। हाँ, इसी तरह से पहले लोग कर, अभी लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। अभी तो लोग अपनी मर्जी से कर लेते हैं, अपनी मर्जी से कर रहे हैं, जैसे सास दमाद। हाँ, जैसे सास दमाद, और ऐसे लड़कियां भी ऐसे कर रही हैं, लड़के भी ऐसे कर रहे हैं, अपनी मर्जी से कर रहे हैं। बाकी पहले ऐसा कुछ नहीं था। अब तो जो है शादी जयमाल हो रहा है, उसके बाद भी दुल्हन फरार हो रही है। हाँ, जयमाल हो रहा है, दुल्हन फरार हो रही है और फिर दूल्हा भी बारात जाते जाते फरार हो रहा है। क्या चल रहा है, क्या जमाना आ गया। ये कहाँ जाएगा देश, कहाँ जाएगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे लोगों की सोच है और कैसे बदल जाती है सोच, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा ये बताएं, जीवन में जो है कितने उतार चढ़ाव आपके आए? हमारे जीवन में जीवन में तो उतार चढ़ाव आता रहता है, लेकिन संभलना होता है जी। अच्छा, शादी जब हुई तो पति का कितना योगदान रहा आपका यूट्यूब पे आने के लिए? उनका पूरा योगदान रहता है, हमारे पूरे परिवार का योगदान रहता है। जैसे वो सास ससुर जेठानी या हमारे पति, मतलब सबका योगदान रहता है। कोई मतलब सब संतुष्ट रहते हैं, कोई कुछ नहीं करता है, बोलता है इसके लिए। अच्छा, कितना प्यार है पति में? बहुत प्यार है। कितना लगभग? अरे कितना क्या, 100%। कितना उतना कुछ नहीं जी। अच्छा, ये प्यार पहले था कि बाद में आया? नहीं, शादी के बाद। अच्छा जी, शादी के पहले नहीं था? शादी के पहले देखे भी नहीं थे हम उनको। अच्छा अच्छा, ये जो शादी के पहले लोगों को प्यार हो जाता है, इसको क्या कहेंगे? ऐसा तो करना नहीं चाहिए। प्यार होता है ठीक है, लेकिन ऐसा जो भाग रहे हैं, प्यार ही करना क्या है। जैसे प्यार ऐसे थोड़ी ना, जिस प्रकार से प्यार को रखा जाता है कि सबसे प्रेम होता है, माँ बाप से प्रेम होता है, भाई से प्रेम होता है, सबसे प्रेम होता है, लेकिन जैसे जिसका रिश्ता रहता है उस हिसाब से उसको बरकरार रखना चाहिए, गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी तो उल्टा ही हो रहा है, और जिस किसी को अपने ससुर से प्रेम हो रहा है तो किसी को अपने देवर से, किसी को दामाद से, ऐसे ऐसे क्या चल रहा है। अच्छा, ये प्रेम में कितना पावर है? अरे बड़ा पावर है, पावर कोई बात ही नहीं। बताइए क्या से क्या हो रहा है, एकदम पावर हाउस है, पता ही नहीं क्या से क्या हो रहा है। अच्छा, पहले लोग प्यार करते थे तो यहाँ देखिए, हमारा ब्यूटिशियन कोर्स है, मतलब यहाँ हम दुकान किए हैं, ब्यूटिशियन का काम, हमारे पास भी बच्चियाँ आती हैं और लाइफ में ऐसी बहुत बच्चियाँ मिली हैं जिसको हम संभालते नहीं संभाल पाते हैं और हमको हटा देना पड़ता है, बता रहे हैं। और ऐसे बहुत बार हमारे बीच हुआ। एक बार तो एक ऐसा मैटर आया था कि लड़का बोल रहा था आपने ही सब करवाया, मैं पुलिस लेके आ रहा हूँ, और हम के आइए सामने से आइए। तो बताइए कितना पावर है उसमें। क्या बात है। देखिए, पहले के ज़माने में था
जो है लोग प्यार करते थे, मर्यादा में रहते थे और जिसे प्यार करते थे उसकी इज्जत करते थे और यहाँ तक वो प्रयास करते थे कि उसकी इज्जत भी किसी तरह से नीलाम ना होने पाए और जैसे मेरे निगाह में है वैसे हमेशा के लिए बनी रहे। अब तो सुबह प्यार हुआ, शाम को मुलाकात हुआ, सुबह फरार हुआ और फिर पता लगा कि 10 दिन बाद लात मुक्का खा के वो फरार, वहाँ से भी फरार। यानी एक पे एक धोखा मिलता जा रहा है। हाँ, धोखा मिलता जा रहा है और मिलेगा ही। जैसे कोई किसी को समझ ही नहीं पा रहा है, 2 दिन में प्यार हो रहा है, 2 दिन में लेके फरार हो रहे हैं, तो 2 दिन में क्या समझेंगे? 4 दिन बाद पता लगा दूसरे के साथ फरार हो गए। यही हो रहा है। अच्छा सुमन जी, प्यार को कितना आप वैल्यू रखती हैं, प्यार को कितना महत्व देती हैं? हम जैसे क्या है, जो सही प्रेम है उसको महत्व देना चाहिए ना, ऐसे प्रेम को थोड़ी ना महत्व दिया जाता है। अच्छा, सही प्रेम क्या है और ऐसे वाला प्रेम क्या है? अरे सही प्रेम यही है कि जैसे जो माँ बाप कर दें, हाँ कर दें, सबके परिवार के जो रहे उसको प्यार कहते हैं। और ऐसे नहीं कि बस अपनी मर्जी से प्यार कर लो, भतीजे से प्यार कर लो, तो किसी और से प्यार कर लो तो उसके लिए मरने मिटने लगो, हम फांसी लगा लेंगे, हम जहर खा लेंगे, हम रहेंगे नहीं आपके बिना। कोई प्यार थोड़ी ना होता है, ये तो दिखावा होता है एक। लेकिन तब क्यों लोग कहते हैं कि प्यार में मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, मैं तुम्हारे बिना ये नहीं कर सकता। वही तो दिखावा होता है। दिखावे में क्यों लोग फिसल रहे हैं? अब पता नहीं क्यों फिसल रहे हैं, समझ में नहीं। और का तो है इसमें। फिसल रहे हैं तो धोखा भी तो खा रहे हैं ना, लात मुक्का खा के रिटर्न आते हैं, किसी को जला दिया जाता है, किसी को काट के फेंक देते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं और क्या करते हैं। अब यहाँ सांस दमादे के लोग चली जा रही है, लेके चली जा रही है, वो भी लात खाएगी और रिटर्न आएगी। हाँ। किसी ना यहाँ की होगी ना वहाँ की होगी, यही होगा। वो मतलब सोचिए, सास और दामाद कितने दिन उसका साथ दे सकती है। वो जवान ही हो रहा है, जवान ही रहेगा और पता लगा वो खाट पे पड़ जाएगी, कितना दिन साथ देगा, वो दूसरी लाएगा ही। हाँ। और क्या। लेकिन वो सास कह रही है अभी मैं जवान हूँ। अभी जवान है ना, हमेशा थोड़ी ना जवान रहेगी। अभी तो लड़का 22 जो 24 साल का हो, वो कहाँ 35-36 साल की होगी या 40 साल की होगी, तो कितना दिन दोनों साथ रहेंगे? कुछ नहीं, कुछ दिन बाद फिर से। प्यार तो नहीं बूढ़ा होता है ना। अरे प्यार नहीं बूढ़ा होता, लेकिन जब ताकत बूढ़ी होती है तो सब बूढ़ा हो जाता है। चलिए, अभी बातें तो हमारी आपकी जारी रहेंगी, तो मैं चाहूँगा सुमन जी एक गीत हो जाए, फिर मैं आपसे सवाल करता हूँ। ठीक है, तो हम एक गारी गीत लेके प्रस्तुत हूँ। अच्छा, ये औरतों में गारी गीत का है ट्रेंड रहता है। तो गाली गीत लोग पसंद करते हैं, देखती हूँ, तो इसके लिए हम सोच रहे हैं कि एक गाली गीत या जैसे आगे जो हमारी पब्लिक है, जो उन लोगों को पसंद आएगा उसको भी सुनाया जाएगा, उनकी जो इच्छा रहेगी उनके अनुसार। अरे जौनपुर के नामी बाजार, जौनपुर जाना है, जौनपुर के नामी बाजार, जौनपुर जाना है। वहीं जौनपुर में मदारी आया, वहीं जौनपुर में मदारी आया, एक बंदर एक मोर, जौनपुर जाना है। अरे एक बंदर एक मोर, जौनपुर जाना है। अरे बंदर संग भाग गई समधी की बहिनी, बंदर संग भाग गई समधी की बहिनी, मोरवा मचाए दियो शोर, जौनपुर जाना है। अरे मोरवा मचाए दियो शोर, जौनपुर जाना है। जौनपुर के नामी बाजार, जौनपुर जाना है। वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर आप गीत गाए। अच्छा सुमन जी, जब आप यूट्यूब पे आए तो ताना वगैरह तो सुनना पड़ा था कि नहीं? नहीं सुनना पड़ा। बाहर के लोग, अब बाहर के लोग क्या बोलते हैं, तो अभी तो मुंह पे कोई नहीं बोलता है, और सामने मतलब सामने का कुछ नहीं बोलते हैं, बाढ़ में क्या बोल रहे हैं क्या नहीं ये नहीं पता। हम तो दिन भर अपनी शॉप पे रहते हैं, किसी की कान की आवाज़ सुन नहीं पाते हैं। रात को 10 बजे घर जाते हैं, सुबह 8 बजे फिर रिटर्न आ जाते हैं। और फिर बोलने की क्या, हम ऐसे मतलब ऐसे रहते हैं, और ऐसे रहना भी चाहिए ताकि कोई बोल ना सके। और आड़ में तो सब कोई सबको बोलता है, सामने से कोई बोले तो पता लगता है, सामने से कोई कुछ बोलता नहीं है। अच्छा, आपके पति के बीच और आपके बीच कितना तालमेल रहता? पूरा तालमेल रहता है, उसमें कुछ नहीं कम ज़्यादा है। अच्छा, हाँ, एकदम तार से तार जुड़ा रहता जी। अच्छा, कभी तार में ऐसा दिन आया कि जिस दिन बिजली न दौड़ी हो?
अरे क्या क्या देखिए हमारा क्या बात है कि हम दोनों लोग अगर थोड़ा तक तक झिकझिक होता भी है तो बस 10-5 मिनट के लिए होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता इससे है। ज़्यादा कभी बर्दाश्त नहीं घंटे 2 घंटे का नहीं होता है, बस 10-5 मिनट का होता है। तो सबसे पहले पहल कौन करता है? चाहे हम हो चाहे वो, क्योंकि हम दोनों लोग हम साथ में ही रहते हैं और हमारा दोनों का बस मुश्किल से काम ही लग जाता है ना। उनको हमसे बोलना पड़ता है, हमको उनसे बोलना पड़ता है, हो ही नहीं सकता बिना बात के ये, दूरियां तो कैसे बर्दाश्त हों? काम रुक जाएगा उसी पे। तो अच्छा, जैसे तमाम इस सोशल मीडिया पे महिलाएं काम कर रही हैं, उनको तमाम प्रकार के जो है कमेंटों का सामना करना पड़ता है और घर से जब बाहर निकलती हैं तो लोग उनको ताना मारते हैं, तंज कसते हैं। क्या कभी इस तरह का सामना आपको करना पड़ा ऑन रोड? नहीं, स्टार्टिंग में जब हम गुजरात से आए थे, पहले गुजरात रहती थी, तो थोड़ा ऐसे होता था। लेकिन क्या है, जैसे लोग जब देखते हैं ना कि उसी लाइन पे चलते रहो तो अपने आप से चुप्पी मार लेते हैं। तो ऐसे ही हुआ, बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, आज के ज़माने में दहेज के लिए तमाम बेटियां जला दी जा रही हैं, दहेज के लिए तमाम शादियाँ टूट जा रही है। तो सुमन जी, क्या कोई दहेज गीत आप सुनाएंगी? जी ज़रूर सुनाएंगे। अरे जीनी जाया के हो के दुआर मोरे बिरना, जीनी खो जा बरे तू हमार मोरे बिरना, जीनी जाया के हो के दुआर मोरे बिरना। अरे खोजी खोजी बरे मोरा बाबूजी बेहाल भइले, खोजी खोजी बरे मोरा बाबूजी बेहाल भइले, देखले दुवरिया हजार मोरे बिरना, देखले दुवरिया हजार मोरे बिरना, जिनी जाया केहू के दुआर मोरे बिरना, जिनी खोजा बरे तू हमार मोरे बिरना। शादी की फीक माई तो मरी गईली, शादी की फिक्रिया में माई तो मरी गईली, शादी की फिक्रिया में सुन कैली घरवा हमार मोरे बिरना, सुन कैली घरवा हमार मोरे बिरना, जिनी जाया केहू के दुआर मोरे बिरना, जिनी खोजा बरे तू हमार मोरे बिरना।